अच्छा बच्चों, कैसे हो? तो बच्चों हम 10th क्लास पढ़ रहे थे और 10th क्लास में हम पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 7 की बच्चों हम एक्सरसाइज 7.1 पर थे। एक्सरसाइज 7.1 के अब तक हम लोगों ने 8 क्वेश्चन तक कंप्लीट किया है। आज से हम 9th क्वेश्चन पढ़ना शुरू करते हैं। तो बच्चों 9th क्वेश्चन आपके सामने है और बच्चों 9th क्वेश्चन आप लोगों ने यदि नहीं किया है तो आप पहले खुद से सॉल्व कीजिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 था सेम उसी तरह का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 और 7 नंबर क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा चुका हूं। देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कहता है इफ Q 0,1 इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम P 5,-3 एंड R x,6 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड द डिस्टेंसेस ऑफ QR एंड PR। यहाँ पे एक चीज आप लोगों से थोड़ा एक्स्ट्रा पूछा गया है, सिर्फ यहाँ पे द डिस्टेंस ऑफ QR एंड PR। बट जैसा क्वेश्चन नंबर 7 था बच्चे सेम उसी तरह का ये क्वेश्चन है। वहां भी इक्वी डिस्टेंस पे एक पॉइंट दिया था आप लोगों को और उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने थे। सेम उसी तरह का क्वेश्चन ये है। देखिए, तो आप लोग समझ के चलिए मेरे प्यारे बच्चों कि ये पॉइंट Q था कोई, ठीक है। देखिए आपके पास ये है पॉइंट P, मान लीजिए P पॉइंट ये है आपका P, इसके कोऑर्डिनेट दिए हैं आपको 5,-3 और ये पॉइंट है आपका Q, सॉरी R, ये पॉइंट है आपका R x,6, ठीक है यहाँ से। और यहाँ पे आगे क्वेश्चन कहता है इफ Q 0,1 इज इक्वी डिस्टेंस, यानी जो पॉइंट Q था आपका ये है कोई पॉइंट Q और ये Q जो है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस दोनों कैसी है, इक्वल है, इक्वी डिस्टेंस दिया है, ठीक है। और Q के जो कोऑर्डिनेट दिए हैं वो दिए हैं 0,1 और हमसे कहता है कि x की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। क्या करिए बच्चे, x की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। देखिए, तो जब ये दोनों वैल्यू इक्वल हैं तो मेरे प्यारे बच्चों मैं वही काम करूंगा जो हमसे पूछा गया है। मैं दोनों के इक्वल डिस्टेंस से डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेता हूं, उसी से हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए, तो यहां से सबसे पहले आप लोग लिखोगे कोऑर्डिनेट ऑफ P। नाउ सॉल्व, जो चीजें गिवन है आप लोगों को वो लिख लीजिए पहले। नाउ कोऑर्डिनेट ऑफ P वो हमें दिए हैं 5,-3 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ R वो आप लोगों को दिया है x,6 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ Q वो आप लोगों को दिया है 0,1, ये दिया है, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है बच्चे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैसे ही हम करेंगे तो PQ इज इक्वल टू QR, ये आप लोगों को गिवन है कि ये कैसी चीजें हैं, इक्वल है, ठीक है। ये कैसा है आप लोगों को गिवन है। तो सो दैट PQ और QR की डिस्टेंस का फॉर्मूला आप लोग क्या कर दीजिए बच्चे, पुट कीजिए। जैसे ही आप फॉर्मूला पुट करेंगे तो वैल्यू आना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। देखिए, तो PQ जब आप फाइंड आउट करोगे तो हमें मिलेगा x2 अंडर रूट, डिस्टेंस फॉर्मूला हम PQ के लिए पुट करेंगे तो हमें मिलेगा अंडर रूट x2 - x1 रेज टू द पावर 2 प्लस y2 - y1 होल टू द पावर 2 इज इक्वल टू, और QR के लिए जब आप फॉर्मूला पुट करोगे तो ये आएगा हमारे पास में x2 - x1 होल टू द पावर 2 प्लस y2 - y1 और होल टू द पावर 2। अभी तक मैंने कुछ भी नहीं किया अपने पास से, जैसा हमसे क्वेश्चन कहता है वैसा ही हम करते चलेंगे बच्चे। देखिए, तो आप लोगों के पास फॉर्मूला आने के बाद हमें वैल्यू की जरूरत होगी x1 की, y1 की, x2 y2 की, और दोनों के लिए वैल्यू सेम नहीं होंगी बच्चे। PQ के लिए वैल्यू अलग आएंगी और QR के लिए वैल्यू अलग होंगी। तो यहाँ लिखेंगे हम फॉर PQ के लिए जब आप बच्चे लिखोगे तो x1 कितना होगा, PQ के लिए जब आप लिखोगे तो x1 होगा P का कोऑर्डिनेट आपके लिए है 5। नाउ x1 इज इक्वल टू 5, देन y1 इज इक्वल टू होगा -3, देन x2 वैल्यू होगी बच्चे Q की। नाउ Q की वैल्यू दिया है आप लोगों को 0, देन y2 की वैल्यू होगी बच्चे 1 क्योंकि Q की। उसके बाद आप लोग लिखिए वैल्यू फॉर QR। जैसे ही आप QR के लिए वैल्यू लिखोगे बच्चे तो Q की जो वैल्यू होंगी वो होंगी x1 और y1। तो x1 होगा आपके लिए 0 और y1 होगा आपका 1, ठीक है।
x2 कितना होगा बच्चे, x2 हमारे पास आएगा x और y2 आपके पास कितना होगा 6 होगा, y2 कितना होगा 6 होगा। आप वैल्यू पुट कीजिए और हमारा कुछ ना कुछ आंसर आ ही जाएगा। बच्चे आप लोग ये चिंता ना करें कि आंसर क्या आएगा, अगर आप लोग कैलकुलेशन करते हो, अच्छे से करते हो और तरीका अच्छा लगाते हो, अप्रोच आपकी ठीक है, तो आंसर 100% सही आएगा, आंसर 100% सही आएगा। लेकिन यदि आप लोग गलत तरीके से गलत कैलकुलेशन करके चलते हो तो बच्चे श्योर है कि आप लोगों का जो आंसर होगा वो गलत ही आएगा। ठीक है, हमारी अप्रोच सही है और हमारा करने की जो तरीका और जो कैलकुलेशन हमारी है वो अगर एक्यूरेट है तो आपका आंसर सही ही आएगा। देखिए, तो वैल्यू पुट कीजिए बच्चे। जैसे ही आप वैल्यू पुट करोगे तो अंडर रूट x2 की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे PQ की वैल्यू है तो x2 होगा 0 माइनस x1 की वैल्यू होगी 5 और होल टू दी पावर 2 इज इक्वल टू प्लस कितना आएगा बच्चे, प्लस आएगा यहाँ पे प्लस y2 की वैल्यू हमारे पास है 1 माइनस और y1 की वैल्यू है -3, तो -3 और यहाँ से पूरा बड़ा ब्रैकेट होगा क्योंकि बच्चे दो साइन एक साथ नहीं आते, इक्वल टू। अब इधर की वैल्यू पुट कीजिए बच्चे, तो x2 की वैल्यू होगी x अंडर रूट और x1 की वैल्यू होगी 0, x माइनस 0 होल टू दी पावर 2 प्लस यहाँ से y2 की वैल्यू होगी 6 माइनस और y1 की वैल्यू होगी बच्चे 1 होगी और यहाँ से इसका क्या होगा, होल स्क्वायर होगा। अगर दोनों तरफ बच्चे अंडर रूट होता है तो अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इसका अंडर रूट इधर स्क्वायर में जाता है, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल होगा। तो हमें यहाँ पे मिला -5 का स्क्वायर 25 प्लस 1 प्लस माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस कितने होते हैं, सॉरी माइनस माइनस प्लस होंगे 3 और 1 कितने हुए 4 का स्क्वायर कितना होंगे बच्चे 16 इज इक्वल टू, यहाँ पे हमें कितना मिलेगा x स्क्वायर और यहाँ 6 माइनस 1 5 प्लस 5 का स्क्वायर 25 कितना आएगा 25 और 25 से 25 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना मिला हमें, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू हमें मिला 16, हमें कितना मिला 16, तो x इज इक्वल टू आया प्लस माइनस अंडर रूट 16, तो x इज इक्वल टू आया हमारे पास में प्लस माइनस 4, कितना आया प्लस माइनस 4 आया। x की वैल्यू कितनी होगी बच्चे, प्लस माइनस 4 होगी। और आगे क्वेश्चन हमसे कहता है कि आप QR की वैल्यू बताइए और PR की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, QR की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए और PR की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। मैं QR की वैल्यू फाइंड आउट करता हूं बच्चे, PR की वैल्यू खुद से सॉल्व कर लेंगे, क्लियर। तो यहां से हम लेते हैं कि वहन x इज इक्वल टू +4, अगर आप x इज इक्वल टू +4 लेते हो देन हमारे पास जो वैल्यू आएगी किसकी, QR की, QR, तो वो वही वैल्यू होगी जो वैल्यू ये थी आप लोगों की, यही वैल्यू तो आपकी QR की वैल्यू थी, क्योंकि QR की वैल्यू यही वैल्यू थी आप लोगों के पास, ठीक है, QR की वैल्यू यही थी, तो जो वैल्यू ये होगी वही वैल्यू होगी। तो x इज इक्वल टू अगर मैं 4 लेता हूं तो बच्चे हमें मिलेगा अंडर रूट x की जगह 4 माइनस 0 होल टू दी पावर 2 प्लस 6 माइनस 1 की स्क्वायर, तो यहां से हमें कितना मिला अंडर रूट 16 प्लस 25, तो ये आपकी जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी अंडर रूट 41, 5 और 6 11, 2 एंड 1 3 और कैरी 1 तो 41, तो अंडर रूट 41। अगर बच्चे यहाँ पे आप x की वैल्यू -4 भी लोगे, ठीक है, x की वैल्यू क्या लोगे -4 लोगे, देखिए मैं अगेन कर लेता हूँ इसको, वहन x इज इक्वल टू -4, अगर आप x इज इक्वल टू -4 लोगे तो भी वैल्यू यही आएगी बच्चे यहाँ पे, तो QR इज इक्वल टू होगा आपके पास अंडर रूट -4 माइनस 0 होल टू दी पावर 2 प्लस 6 माइनस 1 होल टू दी पावर 2, तो ये कितना आया अंडर रूट -4 ही बचेगा, यहाँ पे 4 का स्क्वायर होगा 16 प्लस यहाँ पे 5 बचे तो 25 इज इक्वल टू अंडर रूट 41। तो यहाँ से बच्चे QR की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है, PR की वैल्यू
हाँ तो बच्चे क्यू आर की वैल्यू आई √41। अब हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं पी आर की। ठीक है, देखिए तो पी आर की वैल्यू इधर फाइंड आउट करते हैं हम। नाउ वैल्यू ऑफ पी आर, देखिए बच्चे एक्स की हमारे पास दो वैल्यू आई हैं तो हम दोनों बार दो ही वैल्यू पे फाइंड आउट करेंगे। नाउ पी आर इज इक्वल टू, ठीक है क्या, ये हमें फाइंड आउट करना है पी आर व्हेन x इज इक्वल टू 4। जब x इज इक्वल टू कितना होगा बच्चे, +4 होगा। ठीक है, तो यहाँ से p x1 कितना होगा आपके पास, p के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो x1 होगा, तो x1 होगा आपके पास 5 एंड y1 आपके पास होगा -3। देन x2 कितना होगा आपके पास, x2 बच्चे ये वैल्यू होगी x की और वो हमने कितनी ली है 4 एंड y2 जो वैल्यू होगी आपके पास वो होगी 6। नाउ पी आर इज इक्वल टू होगा √x2 माइनस x1 होल टू द पावर 2 प्लस y2 माइनस y1 और होल टू द पावर बच्चे 2। तो यहाँ से जैसे ही आप वैल्यू पुट करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी, x2 की वैल्यू कितनी है बच्चे 4 माइनस x1 की वैल्यू है 5 रेज टू द पावर 2 प्लस y2 की वैल्यू है बच्चे 6 एंड y1 की वैल्यू कितनी है माइनस के 3, तो -3। यहाँ से बच्चे आप वैल्यू पुट कीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो अंडर रूट यहाँ पे हमें मिलेगा -1 की पावर 2 प्लस 6 और माइनस होंगे प्लस, तो 6 + 3 और होल टू दी पावर 2 और 6 + 3 कितना होगा बच्चे 9। तो यहाँ पे हमें मिला 9 रेज टू दी पावर 2, तो ये कितना होगा √1 प्लस 9 स्क्वायर होता है बच्चे 81 इज इक्वल टू कितना आया √82। तो ये वैल्यू आपकी तब होगी बच्चे जब आपकी वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, जब x की वैल्यू होगी 4। लेकिन x की कितनी वैल्यू आपके पास यहाँ पे आई है, x की दो वैल्यू आई है, एक बार +4 और एक बार -4। तो अब हम इसको सोल्व करते हैं बच्चे जब x की वैल्यू होगी -4। ठीक है, x की वैल्यू कितनी होगी -4। तो यहाँ पे नाउ पी आर इज इक्वल टू क्या, व्हेन x इज इक्वल टू -4। x की वैल्यू कितनी होगी -4 होगी। तो x1 तो बच्चे वही होगा, x1 5 होगा, y1 आपके पास होगा -3 एंड x2 आपके पास होगा -4 एंड y2 आपके पास होगा 6। तो वैल्यू जब आप फाइंड आउट करोगे तो पी आर की, नाउ पी आर इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल टू दी पावर 2 प्लस y2 माइनस y1 और होल टू दी पावर बच्चे 2। यहाँ से आप वैल्यू पुट कीजिए और जैसे ही आप वैल्यू पुट करोगे कोई ना कोई वैल्यू आपके पास आएगी, वही हमारा क्या होगा आंसर होगा, यदि आप लोगों ने कैलकुलेशन को अच्छे से किया है। ठीक है, देखिए तो वैल्यू पुट कीजिए बच्चे आप, x2 की वैल्यू कितनी है -4 और x1 की वैल्यू है -5, ये आया स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू आपके पास 6 माइनस और y1 की वैल्यू है -3 और यहाँ से स्क्वायर यहाँ पे आएगा। क्लियर, अंडर रूट -4 और -5 होंगे -9 का स्क्वायर प्लस माइनस प्लस 6 और 3 होंगे 9 रेज टू दी पावर 2 अंडर रूट 9 का स्क्वायर होगा बच्चे 81 प्लस 81, तो कितना हुआ बच्चे 81 हुआ आपके पास में 192, 1 और 1 2 162, कितने हुए बच्चे 1 और 1 2 और 8 और 8 16, तो 162 आपके पास आएगा और यही आपका क्या होगा बच्चे आंसर होगा। क्लियर, तो आपकी जो पी आर की लेंथ होगी वो 82 एंड अंडर रूट 162 होगी, यानी 162। ये दो वैल्यूज होंगी जो पी आर की वैल्यू होंगी। यदि बच्चे कोई चीज़ फ्रेम में आप लोगों को नहीं मिलती है तो आप मेरे बोलने के साथ साथ लिख सकते हैं, परंतु मैं कोशिश करता हूं कि सारी चीज़ों को फ्रेम में रखूं। फिर भी कहीं कोई चीज़ चली जाती है तो आप उसके ऊपर ध्यान ना दें, उसको मेरे बोलने के साथ साथ लिखें। और आप लोगों को यदि वीडियो अच्छा लगता है तो बच्चे आप सब्सक्राइब करें चैनल को यदि नए जुड़े हैं, और बच्चे लाइक ज़रूर कीजिए। और अगर समझ नहीं आता तो आप डिसलाइक कीजिए, आप लोगों के पास दोनों ऑप्शन हैं, लाइक का और डिसलाइक का। ठीक है, तो बच्चे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो यहाँ से इसका। क्लियर, तो अब हम चलते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, उसको देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करेंगे।